हजरात, दुबई का नंगापन और गद्दारी देखिए, हरामीपना देखिए, कुत्तापन देखिए, क्या कहूं, क्योंकि इससे ज्यादा आगे यहां पर बोलना सही नहीं है ना, तो हम आपस में बक देते हैं। दोस्तों, यूएई यानी दुबई हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा रहा है। दुनिया के कुछ लोगों ने, हम जैसे आप जैसे लोगों ने इजरायली कंपनियों का बायकॉट कर करके थोड़ा बहुत इजराइल को नुकसान पहुंचाया, और गैर मुस्लिम देशों ने इजराइल का पूरा बायकॉट करके इजरायली कमर तोड़ी। इजराइल का बिजनेस ठप हुआ, जीडीपी डाउन हुई, कंपनियां बर्बाद हुई। अब आपको पता है, अमेरिका तो सिर्फ हथियार दे रहा है, ऐसे कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन इसी बिखरे हुए, टूटे हुए और नुकसान उठाए हुए इजराइल को हाथ पकड़कर खड़ा करने के लिए कौन सामने आ रहा है? दुबई। बल्कि दुबई के साथ साथ सऊदी अरब और दूसरे देश भी सामने आएंगे, और हो सकता है कि पीछे से मदद कर भी रहे हों, क्योंकि ये सुअर फिलिस्तीन का साथ दे नहीं सकते। ये तमाम अरब देश इजराइल का साथ शुरू से ही दे रहे होंगे। खामोशी इख्तियार करके इन्होंने चुप रहकर इजराइल का पूरा समर्थन किया, जिसके एवज में हमने देखा कि इजराइल ने गाजा के साथ क्या किया। वो फिलिस्तीन में, वेस्ट बैंक में और दूसरे फिलिस्तीनी इलाकों में आज क्या कर रहा है? चुपचाप तमाम अरब देश इजराइल की वो हरकतें देखकर खामोश रहकर इजराइल का साथ दे रहे हैं। अब यूएई की एक कंपनी है एज, दुबई की एक कंपनी का नाम है एज। वो एज कंपनी इजराइल के कंपनी थर्ड आई, इजराइल की एक कंपनी है थर्ड आई। उस थर्ड आई का काम यह है कि वो इजराइल के लिए हथियार बनाती है। तो इजराइल की उस हथियार बनाने वाली थर्ड आई कंपनी के 30% जो स्टॉक है, शेयर है, वो दुबई खरीदने वाला है। दुबई की जो कंपनी है एज, वो खरीदेगी, क्योंकि उस इजरायली कंपनियों को मोटा नुकसान हुआ है। अब कुछ शेयर्स जो है दुबई खरीद लेगा, कुछ अमेरिका खरीद लेगा, कुछ जॉर्डन खरीद लेगा, कुछ इजिप्ट खरीद लेगा, कुछ सऊदी खरीद लेगा, कुछ कतर खरीद लेगा, कुछ कुवैत। तमाम अरब देश इस आले यहूद को खुद हाथ पकड़ कर खड़ा करेंगे। यह इस्लाम के गद्दार नहीं तो क्या है? यूएई अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करके इजराइल की गोद में ऐसा बैठा कि आज पूरी तरह से उसके ही जिस्म का हिस्सा बन चुका है। अबू धाबी में यूएई के प्रेसिडेंट से इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। अब आप समझ सकते हैं कि ये यूएई की सरकार, यूएई के लोग सच में कितना नंगे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ इंसानियत के खिलाफ क्या काम किया है, उल्टा इजराइल को बिजनेस देने को तैयार है यूएई। टूटे हुए आशियानों और उजड़े हुए घरों और तबाह हो चुके मकानों में लंबे समय के बाद, पूरे 15 महीने के बाद फिलिस्तीन के लोग लौट जो रहे हैं, उनकी तस्वीर दिलों को ठंडक पहुंचा रही है। فأنا هذه أول حملة أطلقتها مني أنا شخصيا شخص ذاتي. يعني يا ريت الكل يتعلم من هذه الحملة المنيحة والحلوة، ونزرع ونشجر قطاع غزة، لأنه قطاع غزة مر بمواقف صعبة كتير. 90% من القطاع الزراعي تدمر،
أشجار الزيتون ما ضل في أشجار زيتون، أشجار الظل ما ضل في أشجار ظل. وبرضه الاحتلال جرف أراضي كتيرة وقصف أشجار كتيرة، فما ضل إشي في قطاع غزة، فلازم إحنا نعمره من أول وجديد، خاصة ببيت حنون وبيت لاهية. هذه كانت أراضي زراعية خصبة نزرع فيها الفراولة ونزرع فيها البطاطا والبصل، كلها راحة. وإحنا صبرنا كتير وتعبنا كتير وانقصفنا وشفنا أشلاء وتبهدلنا، بس بدنا هذا الكابوس يخلص. हजरात, ये लौटने का वीडियो तो आपको अच्छा लगा, नीचे कमेंट में माशाअल्लाह लिखिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह इन्हें हिम्मत दे, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी से 60 साल पुराने वक्त में जा चुके हैं। अब इनका गाज़ा वो न रहा, लेकिन 15 महीने बाद, 10 महीने बाद बिछड़े हुए जब अपनों से मिले, खून की नदियों के बाद, लाशों के चीथड़ों के बाद, बमबारियों के दौर के बाद वो मंजर देखने वाला था। خلاص وانا كراس حضرتك خلاص يا جماعه. وين انتوا كيف الحال؟ अल्लाहु अकबर। हजरात, अब मलबे दूसरी जगह से हटाए जा रहे हैं, तो अब जो मलबे हटाए गए हैं 59 लाशें और बरामद हुई हैं। वहीं इजराइल अभी भी गज्जा में, ये देखिए, गज्जा में अभी भी मकानों को बम लगाकर वो उड़ा रहा है। कहने के लिए सीज फायर हो गया है। एक एक बात मैंने जो इस जबान से कही वो सच हो रही है। 3 दिन पहले मैंने कहा था ना कि गाजा के अंदर जो इजराइल ने सीज फायर किया है, इजराइल पर भरोसा मत कीजिएगा, कुत्ते की दुम है इजराइल। सीज फायर होने के बाद भी गाजा में तबाही मचा रहा है इजराइल। इसी के साथ बुरी खबर यह कि 2 और फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में प्रताड़ित करके कत्ल कर दिए गए। इसी के साथ 58 यानी 58 फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में 7 अक्टूबर सन 2023 से अब तक मारे गए हैं। हजरात, जो रजाग्राफी कहता है वही सच्चाई होती है, क्योंकि मैं और आप वही सोचते हैं जो फिलिस्तीन के लोग महसूस करते हैं। आप मुझे इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं आपके दिल की बात कहता हूँ, इस चीज़ को मैं जानता हूँ। अब मैं आपको कितने दिनों से कह रहा हूँ, 5 दिनों से कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ये साजिश रच रहे हैं कि गाजा के लोगों को इजिप्ट भेज दें, इंडोनेशिया भेज दें, कहीं और भेज दें और गाजा को हम दोबारा बनाएंगे इस बहाने से। पता है गाजा के लोग इसमें क्या राय दे रहे हैं? वही राय रख रहे हैं जो आप और हम रख रहे हैं। वो लोग, गाजा के लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये ख्वाब देखना छोड़ दे कि हम गाजा की जमीन को छोड़कर जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये अपने ख्वाब से बाहर आ जाए कि हम अपनी जमीन को छोड़कर किसी बहाने से कहीं और चले जाएंगे। तुम्हारे कहने पे ऐसा कभी नहीं होगा। لا ولا يمكن ولا في منه الكلام هذا، على الفاضي على الفاضي، يحكي اللي بده اياه، يحكي اللي بده اياه. احنا مزروعين في الارض هذه، ما حدا بيبعدنا عن غزه ولا حد، الحمد لله. يعني ايش بنحكي لترامب؟ يعدل حاله أكثر من هيك. فليأخذ وليأخذ ترامب وليأخذ كل العالم، نحن أصحاب هذه الأرض. نقول لترامب وللعالم ولكل الدنيا، نحن الفلسطينيون
أصحاب هذه الأرض قبل 1948 لم يكن شيئا اسمه إسرائيل، لم يكن هناك شيئا اسمه إسرائيل. الآن يأتي ترامب أو يأتي من يقول ارحلوا عن هذه البلد عن أرضنا؟ لا، وليأخذ ترامب وليأخذ كل العالم. نحن أصحاب هذه الأرض رويناها بدمائنا وبأنفسنا ولن نتخلى عنها، ومن روي بالدماء। इंसानियत की मिसाल देखनी है तो गाजा देखो और फिलिस्तीन देखो। मुसलमान क्या होता है देखना है तो गाजा देखो और फिलिस्तीन देखो। ईमान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, वो गाजा और फिलिस्तीन के लोगों से सीखो। एक पत्रकार जिस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रही है वो बताता है कि मेरी गोद में जो बच्चा है ये मेरा नहीं है, ये कौन है किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे गज्जा के अंदर मिला था बमबारी के दौरान। इसका परिवार का कोई शख्स नहीं रहा, पूरा खानदान खत्म हो गया। तब से मैं इस बच्चों को पाल रहा हूँ बिल्कुल अपने बेटे और अपने भाई की तरह। मैंने इसे अपने सीने से लगाया हुआ है जैसे ये मेरा अपना ही है। ये बात याद रखना दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ आग फैलाई गई है। एक फ्रांस का पत्रकार फिलिस्तीन के जो कैदी रिहा हुए उनको कैदी कह दिया कि फिलिस्तीन के कैदी आज़ाद हो गए। तो फ्रांस के चैनल पर बैठे हुए अंबानी और अदानी जैसे डायरेक्टर, समझो जैसे यहाँ पर मुसलमान, किसान, दलित, सिख की बात की जाती है तो गोदी मीडिया का कोई एंकर अगर उनके हक की ज़रा सी बात कर दे तो योगी, मोदी, अमित शाह जो है अदानी अंबानी को गरिया देते हैं कि क्या हिम्मत हुई कि ऐसे बोल रहा है वो उनको, वो तो हमारा दुश्मन है। तो उसके बाद अदानी अंबानी अपने चैनल को फ़ोन करते हैं और उस पत्रकार को निकलवा देते हैं। ऐसे ही फ्रांस का चैनल जिसके पत्रकार ने फिलिस्तीनी कैदियों के रिहा होने पर कहा कि फिलिस्तीनी कैदी रिहा हो गए, फ्रांस के चैनल के डायरेक्टर ने उस फ्रांसीसी पत्रकार को निकाल दिया। अब आप कहेंगे भाई क्यों निकाला, सही तो कहा उसने। नहीं, उम्मीद यह की जा रही थी इजराइल के द्वारा कि ये जो रिहा हो रहे हैं फिलिस्तीन के कैदी, इनको कैदी ना कहा जाए, इनको कहा जाए आतंकवादी। तो फ्रांस के उस एंकर ने उनको आतंकवादी कहने के बजाय सच बोल दिया कि कैदी थे। इन कैदियों को इजराइल ने आज़ाद किया, बस इतनी ही सच्चाई बोली जो इजराइल और फ्रांस को बर्दाश्त न हो। हजरात, बुरी खबर यह है कि नॉर्थ गाजा में अभी भी पानी की किल्लत है, लंबी कतार पानी के लिए लगी हुई है। इजराइल ने जानबूझकर तमाम डैम और तमाम टंकियों को गाजा में तबाह कर दिया था, वाटर सप्लाई मशीनों को ख़राब कर दिया था ताकि अगर हम यहाँ से निकल भी जाएं लंबे समय तक के लिए गाजा के लोग परेशान रहें। देखिए वहीं इजराइल ने जाते जाते तुर्किश फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, जो तुर्की के द्वारा बनाया गया अस्पताल था, उसको तबाह कर दिया। गाजा ने खुद कहा है कि अल शिफा हॉस्पिटल इजराइल ने 95% तबाह कर दिया है, उसके अंदर कुछ सही और सालिम बचा नहीं जिसकी वजह से वो अस्पताल चले। इजराइल ने जाते जाते गाजा का हाल क्या किया है, एक ड्रोन वीडियो आया है, देखिए।
आइए फिलिस्तीन की बात कर देते हैं। फिलिस्तीन की जानकारी दे देता हूं। वेस्ट बैंक में एक बार फिर से इजराइल ने हवाई हमला किया। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में हवाई हमला, जिसमें 3 और फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं और दर्जनों घायल हैं। जैसा इजराइल ने गाजा में किया, अब वो सब चीजें फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में कर रहा है। घरों को बम लगाकर इजराइल उड़ा रहा है। उधर इजराइल की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है कि इजरायली लोग वेस्ट बैंक की जमीनों पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने आप के लिए वहां जमीन खरीद सकते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, इजराइल के आर्मी चीफ वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के शहर पहुंचे, टूटे हुए मकान में गए और उन्होंने वहां से ऐलान किया कि वेस्ट बैंक हमारा है और अब हम हमेशा वेस्ट बैंक में रहेंगे। अमेरिका के ट्रंप ने अब बिल्डोजर सौंप दिए हैं इजराइल को। अब इजराइल तेजी से वेस्ट बैंक के अंदर जितने मकान वो तोड़ सकता है लगातार तोड़ रहा है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह से इजराइल के सैनिकों ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में रेड करी है। रेड के दौरान मकान, जमीन और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। شباب الجيش حجب علينا هون هيهم مسكوا ناس من اللي معنا इजराइल के लोग, इजराइल की सेना फिलिस्तीन पर इस कदर जुल्म कर रही है। इस वीडियो को देखिए। वेस्ट बैंक में एक महिला को पकड़कर उसके साथ प्रताड़ना की गई, उससे इतने सवाल जवाब किए, उसको इतना टॉर्चर किया, जब कुछ उसके पास न मिला तो वो महिला इतनी थक चुकी थी, इतना टॉर्चर हो चुकी थी कि जब उसे छोड़ा गया तो वो बेहोश हो गई। हजरात, अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए जुल्म किधर है और मजलूम कौन है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।